ब्लॉक मैनपुर पड़ता है, ग्राम पंचायत छैल डोंगरी है। वहाँ से आई हुई हैं, एक महिला आई है एसपी साहब के पास में मिलने के लिए आई हैं। उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि क्यों आई थी और किस लिए आई थी। आपका नाम क्या है? मुक्ताबाई सिन्हा। आप लोग जो आज एसपी कार्यालय में आए थे, किस लिए आए हैं? मेरे नाम में कंप्यूटर लोड नेट में नाम नहीं आ रहा है। कंप्यूटर लोड होना चाहिए और नेट में मेरे नाम आना चाहिए। 294 और 330 का ज़मीन मेरे को हिस्सा में जो मिला है 8 हिस्सा हुआ है। 8 हिस्सा किसका किसका हुआ है? कांतिबाई, मुक्ताबाई, हीराबाई, दीक्षण, बालमकुन, भानु प्रताप, मेरे पिता गुरुवारी। तो आपको हिस्सा नहीं मिला है? मैं इसका पीछे का बात बता देता हूँ। हाँ, तो शुरू से आप बताइए कि आपके साथ में हुआ क्या है और मामला क्या है। हाँ, मेरे लिए ना मेरा पिताजी घरू जमाई मांग के लाया उड़ीसा से, जो कि मेरे पिताजी बेलगढ़ अस्पताल से ऑपरेशन हुआ था। वो कामकाज काफ़ी वर्षों से नहीं कर पाया और मेरे इच्छा का विरोधी वो शादी किया। मेरे लिए कितने लोग मांगने आए थे, साड़ी चूड़ी तक के आपस किया। उसी का इच्छा अनुसार से घरू जमाई मांग के लाया। धन से रसीद, घर द्वार, जमीन जायदाद का हिस्सा दूंगा बोल करके, और लड़की को बिना पूछे, लड़की को बिना जानकारी दिए या बहन को बिना जानकारी दिए 4 भाई और मेरे पिताजी पैतृक संपत्ति में लड़कियों को पृथक करके वो लोग 4 हिस्सा में भाई लोग हिस्सा ले लिया और मेरे पिताजी 24 एकड़ ज़मीन को पूरा हिस्सा दे दिया 4 उनका लड़का में, जो कि वो 24 एकड़ ज़मीन मेरे दादा गुलेत का ग्राम छलडोंगरी में हो, उस ज़मीन मेरे पिताजी गुरुवारू का नाम में था और शेष उसका 4 लड़का को बांट चुका था। उस ज़मीन को मैं तहसील कोर्ट में केस करने के लिए मेरे पति को 3 बार ज़मीन दे के छुड़ाया है। समाज भी जानते हैं, कई बार मीटिंग हो चुका था। दे के छुड़ाया गया। आधा एकड़, 1 एकड़ 18-19 वर्ष कर दिया। उसका बाद कोर्ट लड़ने के लिए बोला तो मेरे पिताजी का नाम का मैं नकल मांगने के लिए गया तो 5 नकल निकला। मेरे पिताजी का नाम में 1 डिसमिल नहीं था ज़मीन। मेरे पिताजी उसमें तहसील कोर्ट में भी आया। 2010 में मैं केस दायर किया था और वही ने मेरे पिताजी 24 एकड़ मेरा ज़मीन है, मेरे पिताजी गुलेत का है और मैं शेष ज़मीन 24 एकड़ को 4 लड़का में हिस्सा दे दिया हूँ। पर लड़की को मैं हिस्सा नहीं दिया था। हिस्सा दिया दिन से मेरे को खाना पीना मेरे लड़के लोग नहीं दे रहे हैं बोल के उसका मौखिक में बयान बताया और 24 एकड़ ज़मीन का पट्टा वही ने बनाया और पट्टा आज तक कहाँ है मैं नहीं जानता, मेरे को दिखाया नहीं है। तो उसमें गलत किया बोल के मेरे भाई लोग एसडीएम देवभोग व्यवहार न्यायालय एसडीएम कोर्ट में केस चलाया गया। तो वहाँ से मेरे पिताजी का नाम को काटने के लिए आदेश किया तो मैं स्थगित करवाया। मेरा पिताजी का नाम में रह करके आगे कोर्ट सिविल व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 गरियाबंद में मैं कोर्ट किया तो उसमें का फासला दिनांक 2017 10वां महीना 30 तारीख को फासला हुआ, जो कि 8 हिस्सा में 3 बहन और 4 भाई में हिस्सा करने के लिए, और वो हिस्सा हुआ है और पटवारी फर्द बंटवारा किया उतना दिन का दिनांक का। और उस वो जो है ना फासला होने के बाद 2017 का 11 महीना में पैलस बीमार का ऑपरेशन हुआ और 2018 का और 11 महीना में ऑपरेशन हुआ। मैं गंभीर रूप से बीमार में पड़ा था और इसका विषय क्या गया मैं नहीं जानता। फर्द बंटवारा किया गया है बोलते हैं और पट्टा दिया है और पटवारी बोलता है कि तेरे को कर्जा ज़मीन हिस्सा में मिला है जिसमें नेट में नाम नहीं चढ़ता है बोलता है। तो मेरे पिताजी को मैं बोलता हूं कि तेरे नाम से पट्टा बनाया 2010 में तो ही कर्जा क्या होगा और कौन लड़का तेरा खाया है। पटाने के लिए बोलने से मेरे पति को ही मेरे पिताजी मारपीट करता है। मुझे छोड़ करके उसका गाँव तेल्हाटाड़ी भी चला गया था। समाज को समझाने बुझाने से आया और बड़ी मजदूर करके पाल रहा है। मेरे नाम नेट में चलना चाहिए। सिविल में जो मेरे अधिकार मिला है हिस्सा में 294 और 330 का यही मेरा ज़मीन है। ऐसा 2 खसरा सभी को 8 हिस्सा में मिला है। 3-3 एकड़ ज़मीन की मेरा दादा गुलेत का ही संपत्ति है। 24 एकड़ सभी को ऐसा ही 3-3 एकड़ मिला है। अभी मामला क्या हो गया है? अभी मामला क्या हो गया है, मैं तहसील कोर्ट में नाम जुड़वाने के लिए कंप्यूटर लोड करके मेरे नाम जोड़े और नेट में मेरे नाम आना चाहिए। और जो मेरे नाम में जो पट्टा में ज़मीन है ना 294, 330 और 307 और 355, ये 2 नहीं है, 307 और
355, 307 ये मेरा ज़मीन नहीं है, उसको बंधक रखे बैंक में। और मेरा जो कोर्ट से मिला है ना 330 का और 294 का, इसको मुक्त किया जाए। मेरे पति को ना मेरे पिताजी कर्जा पटा बोल के गाली दिया। मेरे पति और मैं साथ में मेरे पिताजी को बोलने गया कर्जा पटाने के लिए, तो अमली पदर बैंक को जा और पैसा लेके पटा, फकट नहीं मिलता ज़मीन बोल के मेरे पति को मारपीट किया। तो मेरे पति ने मेरे को सोपरत कर दूंगा मैं, तेरे पिताजी बहुत मेरे को झंझट किया बोल के सौंप दूंगा। समाज तो जन्म से और मरण तक जानता है, छठी बरी निभाता है, और कौन किसका लड़की मांगता है, कौन किसका लड़का मांगता है, शादी ब्याह समाज ही जानता है बोल के वो समाज में सौंप दूंगा बोल के आवेदन दिया। जब भी ले देने से, ज़मीन छोड़ा के ले जाने से, ले देने से मेरे माँ अनेक प्रकार का गंदा गाली दे के मेरे पिताजी माँ घर से निकाल देते हैं। तो समाज में सौंप दूंगा बोल के ले दिया था, मेरे पति आवेदन ले दिया था, तो पढ़ने नहीं दिया। उसी आवेदन के विषय पढ़ते थे और गजेंद्र सिन्हा ने वो वीडियो कैमरा किया उसका हाथ में लेके, और गंदा माँ बहन को भी गाली दिया और मेरे को भी उसमें गाली दिया, पद अधिकारी को भी गाली दिया, सबको झंझट किया। समाज का मीटिंग खंडित किया, ताकि मेरे हिस्सा का ज़मीन को खाने के लिए ही गजेंद्र सिन्हा हर जगह ऐसा कर रहा है। केवल आप ही को अपना जमीन नहीं मिला है कि और किसी भाई बहन को भी नहीं मिला है? सभी भाई बहन को मिला है, दीपचंद को, बालमकुन को, गजेंद्र को, भानु प्रताप, हीराबाई, मुक्ताबाई, मेरे पिता, माने कि 7 भाई बहन और मेरे पिता गुरुवारू का साथ में 3-3 एकड़ मेरे दादा का जमीन 24 एकड़ था, 3-3 एकड़ सभी को हिस्सा मिला है। केवल आपको ही नहीं मिला? केवल मेरे को ही नहीं, सभी को मिला है, 7 भाई बहन को और मेरे पिता का साथ। मेरे पिताजी तो पूर्व से बांट ही चुका था, खाली था। 2010 में मैं केस किया मेरे अधिकार के लिए, तो वही पट्टा बनाया कि मैं ही लड़की लड़का का साथ बंटवारा करूंगा बोल के, और कितना एकड़ का बनाया, 24 एकड़ का नकल मैं स्वयं लेके गया था। और गजेंद्र सिन्हा पिताजी से कब से वो 4 भाई हिस्सा लेकर के उसमें अपने आप को उसमें बियोन में लिखाया है, मैं तो नहीं लिखा हूँ, पटवारी लिखाया है कि नाबालिग वेद प्रकाश बलीमा रमाबाई ओ विधवा गजेंद्र बोल के। तो कोई भी देखेंगे तो ये मर गए है और ज़मीन दिया है ऐसा ही समझेंगे, लेकिन ऐसा बनाना और ज़मीन हिस्सा देना इसका क्या कारण है, मैं मूर्ख हूँ, कुछ नहीं समझ पाता हूँ, वो ही जानेगा। ये मृत्यु का साजिश कौन रचा? पटवारी से नकल निकालने से पटवारी ने 5 नकल दिया, उसी में लिखाया है बियोन में। ये कौन सा भाई का मृत्यु हो गया और कौन लिखाया है ये बताइए? ये जो है ना मेरा 4 भाई ही है, कोई मृत्यु नहीं है, 4 भाई हैं। पर गजेंद्र जो है ना पिताजी से अब 4 भाई हिस्सा लेने के बाद गजेंद्र आधा हिस्सा को अपन नाम में रखा और आधा हिस्सा जमीन को अपने नाबालिग वेद प्रकाश बल्ली माँ रमाबाई विधवा गजेंद्र का नाम से 294 330 का जमीन किया था। और अभी बैंक में बंधक जो है और क्या है 294 330 और 307 और 355 4 ठूंग खसरा का जमीन और बैंक में बंधक किया गया है। यहाँ पर मामला ये आ रहा है कि ग्राम पंचायत छैल डोंगरी का मामला है, ये सिन्हा समाज का मामला है और सिन्हा परिवार का है मामला और पारिवारिक है। इसमें 8 हिस्सा हुआ, 8 हिस्सा में जो तब आई 8 हिस्सा हुआ, जमीन बंटवारा में 8 हिस्सा हुआ। 8 हिस्सा में मुक्ताबाई का हिस्सा जो है उसे अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि न्यायालय में केस जीतने के बावजूद भी जब न्यायालय में जीत गए केस, उसके बाद में पता चला कि इनके नाम से कर्ज लिया गया है। तो कर्ज किसने लिया गया? तो एक भाई का नाम बता रहे हैं गजेंद्र सिन्हा, वो कर्ज लेकर अपने बेटे के नाम से, पहले तो अपने बेटे के नाम से जमीन को रख दिया गया और दूसरी बात है कि वो उस जमीन में जो मुक्ताबाई का जमीन था उस जमीन में कर्ज ले लिया गया है, जिसके कारण आज ये जो मुक्ताबाई है वो अपना अधिकार के लिए, अपने जमीन में अपना नाम चढ़ाने के लिए यहाँ पर दर दर भटक रही है। एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय में भटक रही है, एसडीएम, तहसीलदार सभी के पास में भटक रही है अपने, जबकि यहाँ पर न्यायालय द्वारा कह दिया गया है कि ये जमीन आपका है, उसके बावजूद भी आज भी भटक रही हैं, दर दर भटक रही हैं। और सामाजिक मामला भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि सामाजिक मामला भी हो चुका है और मुक्ताबाई
मुक्ताबाई के नाम से अभी भी जमीन नहीं दिया गया है, जबकि 8 हिस्सा है, 8 हिस्सा में एक हिस्सा इनका आता है 3 एकड़, लेकिन 3 एकड़ जमीन अभी भी मुक्ताबाई को प्रदान नहीं किया गया है। और इस कारण से आज एसपी कार्यालय में भी आए हुए हैं। धरोहर संदेश से दीपिका बरई।